दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर अगर आप भी माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रे आने से पहले अपने घर में ये चीजें लेकर आता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता रानी का होगा वास। माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर में ये चीजें जरूर लेकर आएं। दोस्तों, जो माता रानी के भक्त हैं, अगर वो माता रानी की इन प्रिय चीजों को अपने घर पर ले आते हैं तो ऐसे में माता रानी अपने भक्तों के घर पर दौड़ी चली आती है और माता रानी की कृपा से घर में किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। माता आपके घर में अन्न धन के भंडार भर देगी, आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, नवरात्रों में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या फिर गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रबड़ या फिर रिब्बन। आप माँ दुर्गा को साड़ी, लहंगा, चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए सबसे पहले एक चौकी लगाएं। अब उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें, लेकिन ध्यान रहे चौकी पर कागज नहीं लगाना चाहिए, कपड़ा ही बिछाना चाहिए। उसके बाद उस पर माता रानी की तस्वीर या फिर मूर्ति आदि रखें। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जो भी व्यक्ति माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। ध्यान रहे कि जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती है तो उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से माँ जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और स्त्री को देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान। नवरात्रि के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन ब्राह्मण या फिर किसी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या फिर आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में इन सामग्रियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व या कोई भी पूजा पाठ, हवन आदि कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में जो व्यक्ति कर्ज लेकर माता रानी के व्रत रखता है, उपवास आदि रखता है तो ऐसा व्रत कभी पूरा नहीं माना जाता। माता रानी के सच्चे हृदय से ही भक्ति करें, माँ आपसे प्रसन्न अवश्य होगी। माता रानी को सच्चे हृदय से 1 रुपए के बतासे भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी उससे भी प्रसन्न हो जाएगी। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। कर्ज लेकर माता रानी के जो भी व्रत रखता है उनके ऊपर और भी कर्ज हो जाता है। शनिदेव ने भी कई बार इस बात को दोहराया है कि कर्ज लेकर कोई व्रत आदि नहीं रखना चाहिए, पूजा पाठ, हवन आदि नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने पैसों से ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए, यही अच्छा माना जाता है। माता रानी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न होती है, पर आपके दिल में माता का विश्वास सच्चा होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के आगे आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माटी के दिए दान करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में घर में दिए लगाना अति उत्तम माना जाता है, इससे घर की प्रगति होती है। घर के दरवाजों पर शाम होते ही नवरात्रि में 2 दीपक जरूर से लगा देने चाहिए, इससे माता वैष्णो का आगमन होता है। नवरात्रि के दौरान सोना या फिर चांदी का सिक्का लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये आश्चर्यजनक रूप से लक्ष्मी का आगमन कराता है। नवरात्रि के दौरान आप सोने या फिर चांदी का एक सिक्का लेकर आएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास में रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के की भी पूजा करें, इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर होगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें या फिर किसी साफ स्थान पर धन के साथ में आप इस सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
कमल के फूल को धार्मिक क्षेत्रों में अधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी माता लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती है। नवरात्रि के दौरान कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर माता लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगेगी और परिवार वालों के बीच प्यार बढ़ेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का एक चित्र लगा लीजिए और इसे नवरात्रों के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और माँ लक्ष्मी से आपके ऊपर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में ये शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु की कृपा भी ऐसे घर पर सदैव बनी रहती है, इसीलिए इसका घर में होना मंगलकारी है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहाँ भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो नहीं पाता है। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंचा पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु व चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उनके स्थायी रूप से निवास के लिए एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख का ही बताया गया है। इसके प्रयोग से कर्ज और रोग या कैसी भी बीमारी हो, दरिद्रता आदि सब मिट जाती है और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ सर्वश्रेष्ठ और शक्तिमान हैं। नवरात्रों में माता रानी की पूजा में कोड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और कोड़ी भी समुद्र मंथन में ही निकली है। कोड़ी को माँ लक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। कोड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्रि में 7 की संख्या में कोड़ी लाएं और इन्हें हल्दी में पीले रंग का कर लें। अब इन कोड़ी को माता रानी के पास चौकी पर रख दें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आप माता रानी के पूजन करने के बाद इन कोड़ियों की भी पूजन करें। कोड़ी पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। फिर नवरात्रि के 9 दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में दुगनी चौगनी बढ़ोतरी होगी और कोड़ी को धारण करने से बुरी नजर और बुरे संकटों से भी रक्षा होगी। कोड़ी धारण करने से ये आपकी माता के रूप में रक्षा करती है। बुरी नजर से बचाने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से वो भक्तों पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाती जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा पर गुड़हल का फूल चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह की महाकाल पर बेलपत्र चढ़ाना। ऐसी मान्यता है कि गुड़हल के फूल की शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महादेव और अंकुरन भाग में खुद शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान गुड़हल का फूल चढ़ाकर माता रानी की पूजा करने से माता रानी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति दिलाती है। आपको बता दें, सभी ने माता रानी के मंदिरों में छत्र देखे होंगे। छत्र आभा मंडल, छाया, सम्मान और सत्ता के सूचक होते हैं। नवरात्रों के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की, अपने परिवार की सुखता माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को नवरात्रि के दौरान छत्र अर्पित करते हैं तो माता रानी उनके घर परिवार की भाग दौड़ अपने हाथ में ले लेती है। उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती है और सभी प्रकार के कष्टों और संकटों को माता हर लेती है। दोस्तों, आप अपनी इच्छा के अनुसार माता रानी को चांदी या सोने का बड़ा या फिर छोटा कैसा भी छत्र अर्पित जरूर करें। नवरात्रि के दौरान ये वस्तुएं घर में लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। नवरात्रि के दौरान अपने घर में इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। माता रानी प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रों में माता रानी के पास एक मोर पंख अवश्य रखें, इससे घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। मोर पंख शुभता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, जय माता दी। माँ वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं, धन प्राप्ति करने में हमारी मदद करते हैं,
पेड़ पौधों में कई दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। कृष्ण भगवान का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियाँ समाहित होती हैं। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे अगर घर में लगा लिया तो आपके घर से निर्धनता, गरीबी, नजर दोष, बीमारियां, सब परेशानियां, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करिए कि इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को अपने घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख संपत्ति से संपन्न हो जाता है। लक्ष्मी की कृपा से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो पौधे। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शिवलिंगी का पौधा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जिस पौधे को देख रहे हैं ये शिवलिंगी का पौधा है। भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथों में अपना स्वरूप बताया है। इसके जो बीज की आकृति होती है वो शिवलिंग की तरह ही होती है, इसीलिए इसे शिवलिंगी का नाम दिया गया है। ये पौधा जिस भी घर के आंगन में लगा हुआ होता है या फिर उस घर के आसपास लगा हुआ होता है तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। इस पौधे में शक्ति, सिद्धियां वास करती हैं। ये पौधा जिस घर में भी लगा हुआ होता है तो स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को और सभी परेशानियों को तथा बीमारियों को दूर कर देते हैं और साथ ही जो आप पर दोष लगे होते हैं वो सब भी वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में शिवलिंगी का पौधा होता है उस घर पर भगवान की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है, पूरा घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है इससे कोई भी नहीं बच सकता है। भगवान भी इसकी सुगंध से बच नहीं सकते हैं। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती है। जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण ही ये जिस स्थान पर होती है माता लक्ष्मी वहीं पर वास करने लगती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस आंगन में भी लगा होता है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी आकर घर में वास करने लगती है। तो आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। ऐसा घर धन धान्य से भर जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। दोस्तों, आपको बता दे कि वैसे तो आँख का फूल काफी लाभदायी होता है, लेकिन कनेर का फूल उससे भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने से मिलता है उतना फायदा आपको सिर्फ एक आँख के फूल से मिल जाता है। और दोस्तों, 1000 आँख के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक कनेर के पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन समय में कनेर से सोने का निर्माण भी होता था। अगर कोई इसकी माला बनाकर यानी कनेर के फूलों की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष भी मिट जाएगा। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना गया है। कहते हैं कि इस पौधे को भगवान शंकर स्वरूप माना गया है। इस पौधे में समस्त दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। कनेर के फूल घर में लगाने से गणेश जी स्वयं घर की गरीबी को समाप्त कर देते हैं। जिस घर में भी पौधा ये लगा होता है तो वहाँ पर धन दौलत खींचा अपने आप ही चला आता है। सोना चांदी, रुतबा, पैसा, धन दौलत, सुख संपत्ति सब कुछ अपने आप ही आता है। दोस्तों, अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। इसको लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इन दोनों में से किसी को भी एक को लगाने से शनि, राहु और केतु तीनों प्रश्न होते हैं। तो ये तो हैं वो पौधे जो वास्तु के अनुसार घर में होने सही माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो अगर घर में लगाए जाएं तो घर में नकारात्मकता अपना प्रभाव डालती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाने से सख्त मनाही है। नंबर 1, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वो पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपने घर में सजावट के लिए पेड़ पौधों के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ कभी भी घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। माना जाता है कि इसको घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है और साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 3, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में पीपल का पेड़ घर में अपने आप ही उग आता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 4, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता हो उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के सदस्यों की सेहत को प्रभावित करते हैं। आए दिन परिवार के किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहता है। दोस्तों, जिन पौधों की टहनियों में कांटे हों उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता फैलाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत पर किसी गमले में लगाएं। नंबर 5, बबूल या अन्य कांटेदार पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या घर के आसपास शुभ नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता आती है। नंबर 6, इमली का पेड़। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कहीं भी इमली का पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती है। परिवार के सदस्यों को बीमारियों को झेलना पड़ सकता है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।